तो मेरे प्यारे भाइयों, तो आज हम प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने इसकी इंट्रो क्लास नहीं देखी तो उससे अवश्य जाकर देखें, फिर इसके बाद प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमें क्या करना है। 1 से 17 तक के अवयवों का व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब जो व्युत्क्रम है या ए इनवर्स इसको कहते हैं। ठीक है, इनवर्स कह लो या व्युत्क्रम कह लो, एक ही चीज़ है। तो ये दो प्रकार से निकलता है। ठीक है, जैसे ए इनवर्स, अब जब आप इस सारणी में जाएंगे, ठीक है, तो ए इनवर्स ऐसे निकलेगा। ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इस प्रकार से इनवर्स निकलेगा। और यहाँ पर भी निकलेगा प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा ए बराबर आई ए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दो प्रकार के जब ए इनवर्स निकलते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जब हमें प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा कहेगा, ठीक है, अगर वहाँ पर मेंशन होगा, ठीक है, बट यहाँ मेंशन नहीं होता है, ए इनवर्स ज्ञात करने को कहता है। ठीक है, तब भी आप प्रारंभिक संक्रियाएं लगाएंगे। ठीक है, वरना आप ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ये बहुत आसान ट्रिक है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। अभी देखो इसका आंसर मैं अभी यहाँ पर आपको निकाल के दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइम में आ गया क्वेश्चन कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, और मेंशन नहीं दिया है, व्युत्क्रम सिर्फ कहा है। ठीक है, प्रारंभिक संक्रिया नहीं किया है, तो हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू, ठीक है, इसका आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, इस विधि से। तो हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट करना है। तो डिटर्मिनेंट भी कैसे निकालते हैं, 1/। अब देखो यहाँ पर इसको इससे गुणा कराएंगे तो 3 एकन्नम 3 माइनस लगा दो। ठीक है, गुणा करा दो, माइनस लगा दो। फिर यहाँ पर देखो इससे गुणा कराओ तो 2 एकन्नम 2 माइनस का 2 आएगा। ठीक है, तो ये माइनस का जब आएगा तो ये माइनस का पहले है तो ये हो जाएगा प्लस का 2, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर से देख लो, यहाँ पर 3 एकन्नम 3 लिखा, माइनस लगा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे समझ लो, देखो 3 एकन्नम 3, फिर माइनस, फिर 2 एकन्नम 2, ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5। ऐसे आप लोगों को करना है। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, ये इंटरचेंज करना है। 3 और 2 करो, 3 ऊपर लिख लो और एक पीछे लिख लो। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये जो ये वाले बच्चे हैं, एक ये माइनस का और ये 2, इस पर हमें क्या लेना है, माइनस दोनों पर। तो इस पर माइनस लेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस लिख लो, और इस पर माइनस लेंगे तो माइनस का 2। ठीक है, तो ए इनवर्स हमारा क्या निकल कर आया, ये रफ्कार है भैया बताया है। ठीक है, तो 1/5, 3 1 माइनस का 2 और 1। अब आप लोगों को पता होगा कि जब हम कोई मैट्रिक्स को अदिश से गुणा कराते हैं या भाग कराते हैं तो सारे अवयव के साथ क्या होता है, भाग। तो 3/5, 1/5 माइनस का 2/5 और ये 1/5। तो ये हमारी क्या निकल कर आई है भैया, ए इनवर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हम ए इनवर्स इस प्रकार से निकाल लिए इससे, तो अगर प्रारंभिक संक्रियाओं से हम निकालें तो क्या यही आएगा। ठीक है, ज़रूर आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ए इनवर्स ही तो हमें फाइंड करना है, निकालना है। ठीक है, तो ए इनवर्स जब ज्ञात करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो इसका जो लगाने का ढंग है, ठीक है, वो अलग है। देखो अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं, माना ए है। ठीक है, माना ए इक्वल टू 1 - 1 2 और ये 3, ये कितने क्रॉस कितने की, 2 क्रॉस 2 की। अब यहाँ पर समझो, अब हम लिखते कैसे हैं, देखो इस प्रकार से। जब प्रारंभिक रूपांतरण है तो आपको इस प्रकार से लिखना है, ये रो ऑपरेशन है। ठीक है, तो ए बराबर आई ए। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रो ऑपरेशन, रो। ठीक है, या पंक्ति संक्रियाओं के प्रयोग से। ठीक है, अब देखो ए लिख लो,
ये सब यह बता रखा है आपको एग्जाम्पल में, ठीक है। इसी पिछली वीडियो में जो हमने इंट्रो क्लास बता रखी। तो 1 -1 2 और ये 3। अब यहाँ पर आई लिखेंगे तो आई भैया क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोगों को पता होगा 1 0 0 1। और ये ए में हमें कुछ नहीं करना, ऐसे लिखा रहने दो। अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखो इस प्रकार के मैट्रिक्स यहाँ पर बनानी है, मतलब 1 0 0 1 हमें यहाँ पर बनाना है। तो अब हमें कुछ इसमें भी इंटरचेंज करने होंगे, ठीक है, घटाना जोड़ना होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये 6 प्रकार की क्रियाएं इंट्रो क्लास में बता रखी है, रो और कॉलम की, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 है क्योंकि ऑलरेडी है, तो हमारा एक ऑपरेशन कम हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुणा करा कर इसको घटा देंगे, यहाँ 0 हो जाए, ठीक है। तो R2 पर हमें कराना है, तो R2 - 2R1, ठीक है। अब देखो R2 पर हमने 2 से गुणा कराया, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ माइनस का 2 हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब जब 2 से 2 में से घटाएंगे, ठीक है, यहाँ पर समझ लो ये 2 है R2 वाला, ठीक है। और ये भैया यहाँ माइनस घटाना है और यहाँ 2 हो जाएगा क्योंकि 2 से हमने गुणा कराया R1 में, ये है R1 और ये है R2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, तो क्या हमारे पास बचेगा 0। इसी प्रकार से यहाँ 2 हो गया, ठीक है, माइनस का 2 और फिर घटाना है माइनस और ये R2, ठीक है, R2 में से पहले, ठीक है, यहाँ पहले 3 लिख लो, 3 लिखा R2, फिर माइनस ये 2 से गुणा कराया तो ये माइनस का 2 हो गया, ठीक है, ये माइनस का 2। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 3 और ये प्लस का 2, तो ये क्या हो जाएगा भैया 5। ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर लिखो 1, इसमें देखो कोई चेंज नहीं होगा, R1 में कोई चेंज क्योंकि R2 पर हम करा रहे हैं ऑपरेशन, ठीक है। तो R1 पर नो चेंज, R2 क्या होंगे हमारे चेंज हो। और ध्यान रखना कि यहाँ पर कोई भी गिनती से गुणा ना कराएं, ना स्केलर से कराएं, ना, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमें लास्ट में होगा उसमें हम कोई भी गिनती से गुणा करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 - 1, यहाँ क्या बचेगा 0 5। यहाँ तक क्लियर। अब हम वही चीज़ इसमें कराएंगे, जो चीज़ ये वाली चीज़ इसमें कराई थी मैट्रिक्स में, तो वही चीज़ हमें क्या आइडेंटिटी में भी कराना है। तो R2 पे हम क्या कराएंगे, माइनस का 2R1, तो ये जब भी 2 से गुणा कराएंगे और ये माइनस घटाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ये जब कराएंगे तो 0 रहेगा, ठीक है। और 2 - 0 तो 1 ही रहेगा। अब R1 ऐसे लिखा रहने दो और ये A, ठीक है। अब देखो अब हमें चाहिए यहाँ पर 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 था तो हमें 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, R2 में 1/5 R2, ठीक है। ये दूसरी क्रिया है, ये तीसरी, ये दूसरी है, ठीक है। क्योंकि भैया इंट्रो क्लास में हम बता रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ मैं क्रिया नहीं बताऊँगा, आप सिर्फ आपको सवाल लगाना बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 - 1 0, और ये जब भैया भाग किए हैं R2 में तो क्या हो जाएगा 1 बचेगा, बराबर। यहाँ पर देखो R2 में भाग किया है ना, तो R1 ऐसे लिख लो, फिर -2/5 1/5 और ये A, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमें क्या कराना है, अब यहाँ पर हमें 0 चाहिए, यहाँ तो 1 है, ठीक है। यहाँ से देखो यहाँ 1 है और यहाँ पर हमें चाहिए 0, तो हम क्या कराएंगे, R1 पर R1 प्लस R2, R1 पर जब इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस और ये माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब हमें R2 के चेंज हो जाएंगे, देखो तो 1 + 0
तो 1 प्लस 0 तो क्या बचेगा 1, और ये 1 प्लस, देखो ये प्लस का 1 होगा और R1 क्या है माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर यहाँ पर 0, R2 में नो चेंज, तो 0 1 लिख लो इक्वल टू, अब वही काम इसमें कराना है। देखो R1, ठीक है, R1 पर चेंज होगा तो R1 और ये प्लस, देखो यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लो चाहो तो 1 प्लस R2 क्या है 2/5, वो भी माइनस का, ठीक है। तो 1 माइनस 2/5, तो 5 गन्नम 5, 5 माइनस 2/5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो देखो 3/5 मिलेगा। इसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो 1/5 बचेगा, क्योंकि 0 प्लस 1/5, तो 0 से हमें कोई मतलब नहीं। और देखो R2 पे नो चेंज, तो इसको ऐसे लिख लो, और ये A, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या बन गया I मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब हमें ये चीज़ मिल जाती है तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं A इनवर्स 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा A इनवर्स, ठीक है। ये कैसे आया देखो, थोड़ा देख लो यहाँ पर, बट ये करना नहीं, यहाँ तक आपको सॉल्व करना है बस। ए कहाँ चला गया, ठीक है। ये I है, तो I बराबर होता है हमारा A इनवर्स A, ठीक है, और A बराबर IA होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये I है, ठीक है। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं A इनवर्स A, और ये हमारी मैट्रिक्स है, और ये A, तो A से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा A इनवर्स, ठीक है। तो यही होगा कि हमारा आंसर, ठीक है। तो A इस प्रकार से कैंसिल आउट हो जाता है कह लो, ठीक है, या हट जाता है, कुछ भी कह सकते हो। अब मिला लो, देखो यहाँ पर जो A इनवर्स उससे निकाला था भैया डिटर्मिनेंट से, और ये वाला, ठीक है। देखो सेम आ रहे हैं, ठीक है, नो चेंज। देखो मेथड बदला है, ठीक है, बट आंसर क्या हमारा सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब ये भैया यहाँ पर क्यों नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि ये जो इनवर्स है, ठीक है, ये सारणिक के प्रयोग द्वारा लगाया जाता है और इसमें सारणिक का रोल होता है, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पर नहीं अप्लाई होगा, यहाँ अवयव का जो रूल होगा वही अप्लाई होगा। अब आते हैं इसके दूसरे नंबर पर। तो भैया दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। सेम टू सेम उसी प्रकार से लगाना है, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। ये क्या है हमारा A मैट्रिक्स, लिख लो 2 1 1 1 2 क्रॉस 2। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये हमेशा वर्ग मैट्रिक्स होती है, ठीक है। 2 क्रॉस 2 की होगी या 3 क्रॉस 3 की होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अगर 2 क्रॉस 3 की हो तो उसकी जो होता है तो इनवर्स नहीं निकलता है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है A इनवर्स, तो A बराबर IA, ठीक है। A लिख लो 2 1 1 1, I लिख लो 1 0 0 1 A, ठीक है। सिंपल से क्या करना है हमें, यहाँ पर 2 को क्या बनाना है 1 कर दो क्रिया भैया। तो अब यहाँ पर 1 बनाने के लिए इसको घटाना पड़ेगा, तो R1 पर हमें काम कराना है, तो R1 माइनस R2, ठीक है। R1 हमारा चेंज होगा, तो इसको जब इसमें से घटाएंगे तो 1 और ये हो जाएगा 0, तो 1 और 1, R2 सेम रहेगा, ठीक है। जिस पर हमें कार्य करना उसको आगे लिखेंगे, ये बात समझ लो भैया, जिस पर हमें कार्य करना उसको आगे लिखेंगे, जिस पर नहीं करना उसको पीछे लिखेंगे। यही चीज़ हमें इसमें कराना है, जो ये कराएंगे इसमें कराना है। तो R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 0 0, ठीक है, ये बचेगा माइनस का 1 तो 0 1, ठीक है। इसके बाद देखो हमें क्या करना रहेगा, 0 मिल गया, ठीक है, यहाँ पर हमें 0 बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अगर हम R1 को और R2 से घटा देंगे, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम करेंगे भैया R2 पर, ठीक है, R2 माइनस R1, तो R1 पर हम क्रिया कर रहे हैं, ठीक है।
नहीं R2 पर, ठीक है। R2 हमने लिखा तो इसका मतलब R2 पर हमारा चेंज होगा और R1 हमारा ऐसे लिखा रहेगा। तो पहले जो चेंज करना है उसको हम लिख लें। तो R2 पर R2 माइनस R1, ये हमारा है R1, ये हमारा है R2, तो घटा दो। तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 1 में से माइनस 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा, 1 0 बराबर। यहाँ देखो हमें क्या करना है, R1 माइनस यहाँ पर भी 1 होगा। देखो एक मिस्टेक हुई है यहाँ पर, R1 पर हम क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। R1 माइनस R2 तो यहाँ 1 होगा, ठीक है। इसलिए कह रहे क्योंकि यहाँ पर अगर 0 सब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि रो और कॉलम अगर 0 हो तो उसका जो वहाँ आंसर इन्वर्स निकलेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो भैया R2 पर क्रिया कराना है, ठीक है। तो R2 पर क्रिया करानी तो इसको लिख लो ऐसे, फिर R2 माइनस R1 तो 0 माइनस 1 तो ये माइनस का 1, और फिर R2 माइनस 1 तो ये देखो माइनस और ये माइनस का 1 तो ये हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। और ये A। अब देखो हमारे पास क्या मिला, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई और हमें ये इन्वर्स मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे, A इन्वर्स इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 और ये 2, ठीक है। यही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को क्या प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितना ही आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको आसान लगेगा, कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। तीसरा देख लो, तीसरा क्या है 3 नंबर, ठीक है। 4 5 अपने मन से करना, ठीक है। तो तीसरा नंबर है 1 3 2 7, 1 3 2 7, ठीक है, ठीक है। इसको A लिख लो, तो A बराबर IA, ठीक है। जितने भी हम कराएंगे सब रो में कराएंगे, क्योंकि कॉलम से भी कर लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बट रो आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर A लिख लो, क्या है हमारा 1 3 2 7 बराबर I1 0 0 1 और ये A 1 पहले से है, इसको हमें 0 करना है तो R2 पर करना है, ठीक है। तो R2 माइनस 2R1 कर लो भैया। तो R1 को ऐसे लिखा रहने दो, इस पर 2 से गुणा करके माइनस कर देना है तो 0 हो जाएगा। इस पर 2 से गुणा करेंगे और माइनस कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, और माइनस 6 करेंगे 7 माइनस 6 तो क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार से इसमें आ जाओ, R2 पे करना है, ठीक है। 1 को ऐसे लिख लो, R2 पर करना है 2R1, 2 से गुणा करा के माइनस करेंगे तो माइनस का 2, 2 से गुणा कराएंगे 0 रहेगा, ठीक है। तो 0 1 माइनस 0 तो 1 ही मिलेगा, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, 3 को हटाना है, ठीक है। तो 3 को हटाने के लिए अगर हम R2 पर क्या करते 3 से गुणा और इसमें से घटा दें, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, R1 पर कराना है तो R1 माइनस 3R2, ठीक है। तो करा दो भैया, R2 हमको ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो। 3 से गुणा करके करते हैं तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो 1 माइनस 0 1। 3 से गुणा कराकर माइनस करना है तो 3 माइनस 3 0। इसी प्रकार से इसमें आ जाओ, R2 ऐसे लिख लो, माइनस का 2 1। फिर 3 से गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है। और 1 माइनस और माइनस का 6 तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 6 और 1 7, और यहाँ पर देखो 0 है, ठीक है। 3 से गुणा कराया और 0 माइनस और माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तीन से गुणा करा के माइनस किया तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हमें एक मैट्रिक्स मिली, ठीक है, ए। तो ये हमारा क्या होगा भैया, इनवर्स होगा। ए इनवर्स इक्वल टू 7 - 3 - 2 1, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, आंसर। अब आप लोगों को 3 नंबर तक हो गया, 4 5 अपने आप से करना। अब 6 नंबर देखो भैया, तो 6 नंबर आपको बहुत ही आसान ढंग से करना है। 6 नंबर देखो भैया कैसे करना है, ठीक है। आई बराबर, अगर 5 6 नहीं होंगे, मतलब 4 और 5 नहीं होंगे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। कुछ कठिन नहीं, ठीक है। बस आपको थोड़ा माइंड अपना सीधी डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है, इधर उधर नहीं लगाना है। तो ए बराबर आई ए, आ जाओ भैया, इसको भी फोड़े, 2 5 1 3। आई क्या होता है, 1 0 0 1 ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ तो हमारे पास 1 है और 2 है, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, 1 0 लाना है। तो पहले इसको 1 कर लो, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या कराना है, R1 पर, तो R1 - R2, ठीक है। तो जब ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो R1 पर करा रहे हैं, ठीक है, तो R1 चेंज हो गया और R2 ऐसे ही लिखी जाएगी। तो R2 ऐसे लिख लो, 1 3। अब 2 से गुणा कराएंगे और उससे घटाएंगे, 2 से नहीं, सिर्फ सिंपल घटाना, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा, 1 ही बचेगा, तो 1, ठीक है। अब 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। इतना काम हो गया, और वही काम इसमें करना है, घटाना है। तो 1 में से 0 तो 1 मिलेगा, 0 में से माइनस का 1 तो यहाँ माइनस का 1 मिलेगा, 0 1, और ये ए, ठीक है। अब देखो कुछ भी होगा यहाँ पर, हाँ तो क्यों नहीं होगा, R2 पे क्रिया करा है तो इसे 0 लाना है ना, देखो, ठीक है, यहाँ पे 0 लाना है। तो R2 - R1, तो R1 हमें ऐसे लिखना है और R2 पे क्रिया करना है, तो 1 - 1 0। फिर देखो R2 को आगे लिखना है और R1 को पीछे, तो 3 - 2 तो ये मिलेगा 1, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें R2 पर हमें क्रिया कराना है, तो इसको ऐसे लिख लो, तो 0 - 1 तो माइनस का 1, फिर 1 माइनस, फिर -1 तो हो जाएगा 2, ठीक है। और ये ए। अब यहाँ पर देखो एक 0 मिल गया, ठीक है, इसको 0 बनाना है। तो अब क्या करेंगे, R1 पर क्रिया कराना है, तो R1 - 2R2, ठीक है। तो 1 यहाँ मिलेगा, देखो अब R1 पर क्रिया कराएंगे तो R2 को ऐसे लिख लो पहले, ठीक है। अब R2 पर 2 से गुणा कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ 0 है तो 0 से गुणा कराएंगे तो यहाँ 1 ही मिलेगा। अब यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 और ये 2 माइनस का 2, ठीक है, तो यहाँ 0 मिलेगा। इसी प्रकार से इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप पीछे जाकर वीडियो देखें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझें, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 से गुणा कराएंगे, देखो जैसे समझो, यहाँ पर हमने यहाँ 2 से गुणा करा लिया तो माइनस का 2 हो गया कहाँ, ठीक है। R1 से हमें क्या करना, R1 - R2, तो 1 माइनस, और ये माइनस का 2 ऑलरेडी है, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो वही तो करना है हमें, तो यहाँ 3 और यहाँ 2 से गुणा कराएंगे तो 4, तो माइनस का 1 और माइनस का 4 तो हो जाएगा माइनस का 5। और इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ नहीं कराना, क्योंकि R1 पर हमें सिर्फ क्रिया करानी थी, ऑपरेशन कराना था ये। अब ये हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई है, तो हमारा ए इनवर्स क्या होगा, ये वाला 3 - 5 - 1 और 2, यही हमारा क्या होगा भैया, आंसर, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद हम 7वें नंबर पर, ठीक है। तो 7वां नंबर ही इसी प्रकार से लगाना है, ठीक है, बट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है।
जब तक अपने आप से नहीं करिएगा क्वेश्चन तब तक आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या कर रहे हैं सर और क्या हमें करना है। ठीक है, तो सतवा है भैया 3 1 5 2। ठीक है, अब इसको लिख लो उसी रो मैट्रिक्स से, A बराबर आई ए क्या है हमारा 3 1 5 2, आई क्या होता 1 0 0 1। इसको हमें इस प्रकार से बनाना है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए 1 और 0 0 1। तो क्या करा दे हम इसमें, अगर हम भैया इसको इसमें घटा दे, कुछ तो करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसे सॉल्व करो, इसे 1 बना लो। तो पहले तो हम R2 पर क्रिया कराएंगे, तो R2 माइनस R1। ठीक है, तो बे करा तो R2 पे क्रिया करा रहे हैं, R1 को ऐसे लिख लो। R2 पे क्रिया कराएंगे तो R2 माइनस R1। तो देखो 5 में से 3 जाएगा तो 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। ठीक है, तो 1 हमें मिल गया यहाँ पर। इसी प्रकार से इसमें करा दो भैया, R2 पर हमें कराना है तो R1 को ऐसे लिख लो, R2 पर कराना है तो 0 माइनस 1। देखो यहाँ पर R2 है 0 और माइनस ये है R1 1। ठीक है, तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये 0 माइनस का 1 माइनस का 0। ठीक है, क्योंकि R2 है 1 और माइनस का 0, तो यह मिलेगा 1, ये A। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें 1 मिल जाए और ये 0 हो जाए। ठीक है, तो हम क्या कराएंगे R1 पर क्रिया कराएंगे, तो R1 माइनस R2। ठीक है, तो R2 को ऐसे लिख लो 2 1। ठीक है, अब इस पर घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। इसी प्रकार से इसमें भी कर लो, R1 पर क्रिया कराए हैं, R2 लिख लो पहले। ठीक है, फिर 1 और ये माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा 2 और 0 माइनस का 1, तो ये माइनस का 1। ठीक है, और ये A। अब हमें इस 2 को हटाना है, 0 लाना है, तो R2 पर क्रिया कराना है R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो अब ये 0 हो गया, 2 से गुणा करके माइनस घटा दिया। R1 को ऐसे लिख लो, 2 से गुणा कराया और इसमें से घटा दिया, तो ये हो जाएगा 0। इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो 0 रहेगा, और फिर घटाना है R2 में से, तो 1 माइनस 0 तो 1। ठीक है, 2। अब इसमें देखो R2 पर हमें क्रिया करानी, तो R1 को ऐसे लिख लो, फिर यहाँ पर 2 से गुणा करके इसमें क्या घटाना है, तो माइनस का 1 और ये 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4 तो माइनस का 5। ठीक है, और यहाँ पर देखो इसमें हमें क्या करना है, 2 से गुणा करना है, तो माइनस का 2 और 1 माइनस का 2। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का 1 और ये A। ठीक है, तो ये देखो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई हमें। अभी हमारा A इनवर्स क्या होगा, ये वाला टर्म, तो ये इनवर्स 2 माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 1। ठीक है, यही हमारा क्या होगा आंसर। यहाँ पर देख लो 3, यहाँ पर 3 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर हम मैच कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 तो है। ठीक है, कुछ गलत हुआ यहाँ पर, देखो भैया यहाँ पर मिस्टेक होगा। R2 पर क्रिया करा रहे हैं तो R2 को लिख लिया और 2। ठीक है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 होगा, देखो भैया गलत हुआ है 3। ठीक है, अब सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें आंसर पता चल रहा है कि यहाँ माइनस आएगा और ये इंटरचेंज हो गए, 2 3 होगा। देखो यहाँ पर 2 3
और ये माइनस और माइनस, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम आंसर का भी पता लगा सकते हैं। अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में बता रखा है कैसे हमको पता करना है, ठीक है। तो 7 हो गया। अब 8 नंबर देखो, 2 नंबर देखते हैं भैया। इसमें हमें वही सेम टू सेम वही काम करना है, ठीक है। तो देखो अब ए बराबर आई ए क्या है हमारा 4 5 3 4, ठीक है। और आई क्या है 1 0 0 1। आपको ये चीज़ ध्यान रखना, जब आप हमें मैट्रिक्स मिलेगी ए इनवर्स की तो सिर्फ क्या होगा, इन पर माइनस लगेगा और ये क्या होंगे आपस में, 4 यहाँ जाएगा 4 वहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपको यहीं से मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व करें, ठीक है। अगर कहीं भी माइनस प्लस के जोड़ने घटाने में गलती हुई तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि कहीं गलती ना हो। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 लाना है, ठीक है। और यहाँ 0, तो 1 कब आएगा, पहले इसको हम 1 बनाएंगे, ठीक है। तो 1 आएगा R1 पर अगर हम क्रिया कराएं R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। 3 4 को हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें आ जाओ भैया, R1 पर क्रिया कराएंगे तो 1 और ये 0 माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 0 1 ए लिख लो, ठीक है। अब आ जाओ इसके बाद यहाँ 1 मिल गया। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए 0 चाहिए। तो अगर हम R1 में 3 से गुणा करके इसमें घटा दें तो R2 पर हमें क्रिया कराना है R2 माइनस 3R1, ठीक है। तो अब इसमें से गुणा करा कर यहाँ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ 3 से गुणा करके इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया 1, तो 1 1 यहाँ तक कंप्लीट। इसी प्रकार से इसमें आ जाऊँ, 3 से गुणा किया और इसमें घटा दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 3। फिर यहाँ पर 3 से गुणा किया, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4। 1 माइनस 1 ऐसे लिख लो, ठीक है। क्योंकि R3R1 लिखा है, लिखे तो हैं बट हमें इस चीज़ को ऐसे लिखना, हमें सिर्फ चेंज कहाँ करना, R2 पर चेंज करना है, ठीक है। हमने क्रिया कराई है, ठीक है, ना कि हमने इसको चेंज किया है, ठीक है। R2 पर हमने क्रिया कराई तो R2 वाला चेंज होगा। अब इसी प्रकार से देखो, इसको हमें क्या करना 1 रहने देना, इसको 0 बनाना है। तो R1 पर R1 माइनस R2, ठीक है। तो इसमें 1 में से 0 घटाएगा तो 1 ही मिलेगा, और 1 माइनस 1 तो ये 0 मिलेगा, 0 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आ जाओ तो देखो R1 पर क्रिया करना है तो 1 माइनस और माइनस का 3 है तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर देखो ये है भैया R1 और ये माइनस का R2 जाएगा तो माइनस का 1 माइनस का 4 तो ये हो जाएगा माइनस का 5। इसी प्रकार से इसमें देखो इसको ऐसे लिखना है तो माइनस का 3 और ये 4, ये ए। तो देखो भैया, देखो सेम टू सेम वही आ रहा है, ये आ रहा। देखो क्वेश्चन 4 4 है और यहाँ क्या हो जाता है माइनस माइनस हो जाता है, तो ये दोनों बदल गए और माइनस माइनस आ गए। तो यही हमारा क्या होगा ए इनवर्स 4 माइनस का 5 माइनस का 3 और ये 4, ये हमारा क्या है भैया आंसर। अब आ जाओ भैया 9 नंबर पर, ठीक है। 9 नंबर हमारा है 3 10 2 और 7, ठीक है। तो ए बराबर आई ए, तो ए हमारा क्या है 3 10 2 7, आई क्या है 1 0 0 1 ए। इसको पहले क्या कर लो 1 बना लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1 इसको बना लो। तो R1 पर क्या कराएंगे R1 माइनस R2, घटा दो भैया, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, R1 पर तो घटाना है तो R1 माइनस R2 करना है और R1 पर लिखना है, ठीक है। तो 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1,
10 में से 7 जाएगा तो 3, नीचे वाला इसे लिख लो, इसमें से कर दो भैया, तो 1 में से जाएगा 0 तो 1 मिलेगा, 0 में से -1 जाएगा तो -1, तो 0 1, ये ऐसे लिख लो। ठीक है, अब हमको भैया क्या चाहिए, यहाँ चाहिए 0, तो 2 से गुणा करके इसमें अगर हम घटा दें तो R2 पर क्रिया कराएंगे, R2 - 2R1, तो घटा दो, 2 से गुणा करके इसमें भैया घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, 6 हो जाएगा, हम 2 से गुणा कराएंगे। देखो ये चीज़ करानी है, इस जगह पर लिखनी है। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 7 में से 6 जाएगा तो कितना मिलेगा भैया 1, और यहाँ 1 और 3 ऐसे लिख लो। इसमें आ जाओ, 2 से गुणा कराना है R1 में, फिर घटा देना है, माइनस का 2 हो जाएगा, 2 से गुणा कराओ और 1 माइनस का 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, उसको भैया ऐसे लिख लो। अब यहाँ पर हमको क्या लाना है 0, तो R1 पर लाना है 0, तो R1 - 3R2 कर दो भैया इस पर काम, 1 यहाँ हो जाएगा 0, फिर 0 1, इसी प्रकार से यहाँ जाओ, 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6, फिर घटा दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर 3 दूनी 6 होगा और फिर इसमें क्या करना है घटाना है, तो 1 माइनस का 6 तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7। फिर इसी प्रकार से इसमें भैया क्या करना है 3 से गुणा, तो 3 3 9, ठीक है, और ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 9 तो माइनस का 10। अब इसके बाद यहाँ आ जाओ, 2 माइनस का और ये 3, ठीक है, और ये ए, तो ये हमारा क्या होगा भैया ए इनवर्स होगा। ठीक है, तो ए इनवर्स इक्वल टू 7 माइनस का 10 माइनस का 2 और ये 3, ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, तो आप चीज़ ये ध्यान रखना कि ये क्रिया कराकर हमें कहाँ लिखना है R1 पर। ठीक है, तो 9 हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम 10। देखो 10 और 11 अपने आप से करना है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो भैया ये 2 क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है, 10 11 12 13 और 14 नंबर। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ और इसमें से कोई 2 बताऊँगा। ठीक है, एक अपने आप से करना है। ठीक है, जब तक अपने आप से भैया नहीं सॉल्व करोगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आते हैं हम 10 11 अपने आप से करना है 12 नंबर पर। ठीक है, तो 12 नंबर सवाल है हमारा 6 माइनस का 3 माइनस का 2 और ये 1। ठीक है, ए बराबर आई ए लिख लो 6 माइनस का 3 माइनस का 2 1, आई क्या होता है 1 0 0 1 ए। ठीक है, अब इसमें वही काम हमें करना है। तो देखो यहाँ पर तो 1 है पहले से। ठीक है, यहाँ पर नहीं, तो हम क्या करेंगे 2 दूना 4 3 दूनी 6 नहीं बन पा रहा है। ठीक है, 2 दूना 4। ठीक है, 4 से हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, तो R1 पर R1 प्लस 2R2। ठीक है, कर दो भैया इसका। तो यहाँ पर R1 पर करा रहे हैं। ठीक है, R1 पर हमें लिखना है ये चीज़ करके। तो 2 दूना 4 4 फिर 6 प्लस करेंगे। ठीक है, लेकिन है माइनस तो घट जाएगा, तो 6 में से माइनस का 4 जाएगा तो 2 ही बचेगा। 2 से गुणा करके यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 2 और ये 1।
इसमें आ जाओ भैया, 2 से गुणा करेंगे 0 है, गुणा ही नहीं होगा, 1 लिखो। 2 से गुणा करके जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, तो 0 1 ये ए। अब भैया इस पर हम जोड़ देंगे, जब इस पर जोड़ देंगे तो देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर जोड़ रहे हैं तो क्या हो रही, 0 हो रही है, देखो ठीक है। 3 दूनी 6। हाँ अब देख लो यहाँ पर, इसको अगर हम R1 पर जोड़ रहे हैं तो R1 प्लस R2, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, देखो हमारा R1 0 हो रहा है, इसको जोड़ा ये 0, इसको जोड़ा ये 0, माइनस का 2 1, ठीक है। और ये 1 2 0 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अतः अवयव A के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि क्या है हमारा एक रो क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। तो अतः A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हम लिखेंगे, अतः अवयव A का अस्तित्व तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक देखो रो क्या है, 0 0। जब किसी मैट्रिक्स में एक रो या एक कॉलम 0 0 हो जाए तो उसका इन्वर्स निकाला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं हम 13 नंबर पर। तो आप लोग या तो यहाँ से देख लेना, देखो भैया यहाँ पर चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चेक करने का भैया मेथड होता है, लेकिन ये मैट्रिक्स वहाँ होता है सारणिक में, ठीक है। 3 6 का नम 6, ठीक है। और ये फिर कहा था हमने माइनस लगा दो, फिर 3 दूनी 6, ये हो जाएगा प्लस का 6 तो 6, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। लेकिन ये चीज़ कहाँ होती है, सारणिक में सॉल्व करने की, यहाँ पर नहीं होती, इसलिए आपको सॉल्व थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ 12 हो गया, 13 नंबर। तो ध्यान रखना है, अगर सॉल्व करने पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड ए, ठीक है, ये ए पार्ट अगर कोई रो और कॉलम 0 आ जाए तो उसका अस्तित्व नहीं होगा इनवर्स का, ठीक है। अस्तित्व नहीं है क्योंकि ए इनवर्स इक्वल टू 0, ठीक है। अभी 13 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। देखो ए बराबर आई ए, ठीक है। ए लिख लो 2 माइनस का 3 माइनस का 1 और ये 2, ठीक है। आई क्या होता है 1 0 0 1। तो हमें क्या लेना है यहाँ पर 1, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो 1 मिल जाएगा। तो R1 पर R1 प्लस R2, ठीक है, ऐड कर दो। तो 2 में से 1 जाएगा 1, फिर -3 में से प्लस का 2 जाएगा, तो माइनस का 1, ठीक है। R2 सेम ऐसे लिख लो। इसमें भी वही काम करना है, R1 पर करना है, जोड़ना है। तो यहाँ 1 मिलेगा, 0 + 1 1 0 1, इसको इस प्रकार से लिख लो। यहाँ हमको 0 चाहिए, ठीक है। तो R2 पर हमें चाहिए 0, तो R2 + R1, तो R2 पर हमें लिखना है, ठीक है, ये करके। तो इस पर जब हम करेंगे R1 + R2 तो 1 और ये माइनस का 1 0, ठीक है। फिर 2 में से -1 जाएगा तो 1, ऊपर वाला ऐसे लिख लो। इसी प्रकार से इसमें हो तो 0 + 1 1 1 1 2, ठीक है, ऊपर वाला ऐसे लिख लो। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ 0 लाना है, तो R1 पर R1 + R2, ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे, तो 0 + 1 1 और इसको -1 + 1 तो 0 हो जाएगा, 0 1 लिख लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, R1 पर जोड़ना है, तो 1 1 2, ठीक है।
और इसको जोड़ना इस पर, तो 1 और 2 3, फिर 1 और 2 ए, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा भैया, ए इनवर्स। तो 2 3 1 2, यही क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं 14 नंबर पर। तो हमारा 14 नंबर क्या है, 2 1 4 2, ठीक है। अब देखो जब हम इसको इससे गुणा कराएंगे, ठीक है, 4 और ये 4, तो 4 माइनस 4 0 हो रहा है, बट यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा, a बराबर आई ए, ठीक है। इसका अस्तित्व नहीं है, तो यहाँ पर लिख लो 2 1 4 2, ठीक है, बराबर 1 0 0 1 और ये a, ठीक है। अब अगर हम R1 पर, ठीक है, या R2 पर R2 प्लस 2R1 कर दें, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, तो 2 से गुणा करा है 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है, यहाँ घटाने का चिन्ह लगा लो, ठीक है। तो घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, R2 क्या मिलेगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, फिर ये 2 1, ठीक है। तो एक हमारी रो पूरी क्या हो गई 0। तो अब हमें क्या पता है कि अगर एक रो और एक कॉलम, ठीक है, 0 हो जाए तो वो उस मैट्रिक्स का ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए अवयव ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगी अगर इंट्रो। तो ये 15 नंबर सवाल देखते हैं हमारा क्या, देखो अब यहाँ पर 3x3 की मैट्रिक्स हमें मिली, ठीक है। तो जब भी हमें इनवर्स ज्ञात करना, वो चाहे डिटर्मिनेंट से हो, ठीक है, या प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा हो, हमें एक वर्ग अवयव चाहिए, ठीक है। अगर वर्ग नहीं होगा तो उसका इनवर्स नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और ये 3x3 की। तो इसमें प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा हमें क्या करना है, इनवर्स निकाला, ठीक है। अब इसका थोड़ा कैलकुलेशन क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 2x2 के कंपेयर। हम फिर से वही चीज़ लेंगे, ए बराबर आई ए, ठीक है। तो ए हमारा क्या है मैट्रिक्स, 2 -3 3 2 2 3 3 -2 और ये 2, ठीक है। और इधर आई हमारा क्या होगा, अब आई 3x3 का लेंगे, तो आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके विकर्ण 1 1 हो, और ये ए, ठीक है। अब हमें देखो क्या करना है, देखो इस प्रकार की मैट्रिक्स हमें ये तैयार करनी। आप इसमें चाहे जोन सा आप क्रिया करें, ठीक है, या जो आपको सरल लगे कि मुझे ये नहीं ये करना है, ठीक है। तो जब तक अपने आप से नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि हमें कैसे में करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो देखो भैया अब हमको क्या यहाँ 1 बनाना है, इस चीज़ पर 1 बनाना है और ये सारे एलिमेंट 0 करना है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि 3x3 के मैट्रिक्स में हम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो जैसे देखो अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है 1, तो हम लिखेंगे R1, ठीक है। अब अगर 3 में से देखो यहाँ पर 2 में से -3 कर दें तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो हम क्या कर लें, R1 में से R1 - R3 कर दिया। अब जब 2 में से -3 जाएगा तो माइनस का 1 ही तो बचेगा। अब एक क्रिया हमने कर दी, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम 2 में भी कराना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम 2 को यहाँ पर भैया देखो करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 1 हमें मिल जाए तो जोड़ने घटाने में बहुत आसानी, ठीक है। तो पहले हमें सिर्फ यहाँ 1 बनाना है, ठीक है, यह ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या बनाना है, पहले 1 बनाना है। फिर इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, R2 पर हमें क्या करना है, घटा दो, तो यहाँ फिर 1 मिलेगा, ठीक है, और यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 1 मिलेगा, ठीक है। तो हम R2 पर भी क्रिया कराएंगे, तो R2 -R3, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, देखो घटा रहे हैं हम तो दोनों एक में से घटा रहे हैं, इस चीज़ को दोनों में से घटा रहे हैं, ठीक है। आप ये ना करना कि
अब R1 को हम फिर से ले लेंगे और R2 में से घटा देंगे, ठीक है। ये चीज़ नहीं करनी है, ऐसा करना है कि वो घट भी जाए, ठीक है, और कोई रो और कॉलम डिस्टर्ब भी ना हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको हम घटाएंगे तो 2 में से देखो क्या लिखा, R1 माइनस R3, तो जब 2 को -3 करेंगे तो क्या बचेगा, -1, और जब इसमें से भी हम -3 में से माइनस को 2 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, -1, और इसमें घटाएंगे 3 में से 2 तो क्या मिलेगा, 1। इसी प्रकार से इसमें आ जाओ तो -1, और ये भैया 2, देखो 2 पर हमें लिखना है 2 - 3, तो 2 माइनस और माइनस का 2 तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर देखो 1 मिलेगा, ठीक है। अब थर्ड रो हमको ऐसे लेनी है उतार, अब इसके बाद देखो, अब सेम टू सेम वही क्रिया क्या कराना है, इसमें करना, जिस प्रकार से 2x2 में कराते आ रहे हैं उसी प्रकार से यहीं भी करना है, ठीक है। बट यहाँ थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा बस। R1 पे क्या कराना है, इसको ऐड करना है, घटाना है, तो 1 से 0 आएगा, 0 ही मिलेगा, और ये 0। अब यहाँ पर देखो 0 - 1 तो -1, ठीक है। अब R2 पे करना है तो ये 0 ही रहेगा, ये 1, और ये भी हो जाएगा -1, ठीक है। तो 0 0 1, थर्ड रो ऐसे उतार लो। अब आ जाओ, तो इतनी चीज़, और ये वाला, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको कर लेनी है, ठीक है। आप यहाँ पर मैं देखो 3x3 में 2 ऑपरेशन कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड स्टेप पर। तो थर्ड स्टेप पर हमें क्या करना रहेगा, अब देखो अगर हम R2 पर, ठीक है, इसको 0 बनाना है, ठीक है, वहाँ पर 0 0 थे, तो अगर हम इसको इसमें ऐसे घटा दें, ठीक है, तो हमें देखो 2 0 मिल रहे हैं, एक ये 0 मिलेगा, एक ये 0 मिलेगा, ठीक है। तो घटा दो भैया, तो R2 पर R2 माइनस R1, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो माइनस, ये माइनस का 1 है ही, और ये माइनस और माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो माइनस और प्लस हो जाएगा 0, ठीक है। तो फर्स्ट रो लिख लो पहले, और ये हो जाएगा 0। अब देखो 4 आगे लिखना है और माइनस का R1 पीछे लिखना है, तो माइनस माइनस R1, तो क्या हो जाएगा भाई 4, और ये प्लस हो जाएगा तो 5, फिर ये घट के 0, ठीक है। तो हमें देखो 2 0 मिल गए, ठीक है। तो अब जितने 0 बना लेंगे मैट्रिक्स उतनी ही आसान हो जाएगी भैया इनवर्स निकालने को। ये 3 पर हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे नोट कर लो, ठीक है। अब ये वाला ऐसे सेम टू सेम लिख लो, तो 1 0 -1, ठीक है। क्या करना है, R2 पर हमें ऑपरेशन कराना है। अब इसको जब 0 में से माइनस का 1 जाएगा तो माइनस का 1, ठीक है, 1 में से 0 जाएगा तो 1, और ये देखो भैया ये यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि यही वाला तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 0, फिर 0 0 1, और ये A, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही अच्छे से आपको करना है, ठीक, बहुत ही मतलब कहीं माइनस प्लस की ना गलती हो जाए, नहीं आंसर आपका आएगा ही नहीं, ठीक है। तो पहले आप ध्यान से इसको देखें, समझें, फिर अपने आप से एक बार करने का प्रयास करें। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ देखो माइनस है और हमें चाहिएगा प्लस का 1, ठीक है, और यहाँ पर भी चाहिए 1, और इसमें सब 0 0 है, तो हम 2 ऑपरेशन यहाँ कराएंगे, R1 पर माइनस R1, ठीक है, और कराएंगे भैया R2 पर 1/5 R2, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अगर इसको हम भाग दे देंगे R2 पर ही तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस प्लस, और ये माइनस का 1 0, और इसको भाग करेंगे तो यहाँ 1, और 0 से भाग करेंगे तो 0 ही मिलेगा, 3 माइनस का 2, और ये 2, ठीक है। इधर आ जाओ, माइनस से यहाँ ऊपर क्या कराना है, R1 में माइनस से गुणा, तो माइनस का 1 0, ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1/5 और ये 0 0 0 1, ठीक है, और ये A। अब देखो, अब अगर हम भैया R3 पर क्रिया कराएं, इसे 3 से गुणा करें, क्योंकि यहाँ पर हमें 0 चाहिए,
और यहाँ पर 0 चाहिए और यहाँ पर 1 चाहिए, ठीक है। तो ये 0 बन जाएगा, 3 से गुणा कराएंगे और यहाँ भैया 1, यहाँ 5 मिलेगा, 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 5 मिलेगा। चलो ठीक है, तो इसको हम 0 बना लेंगे। तो भैया R3 पर R3 माइनस 3R1, ठीक है। इसका मतलब 3 से जब गुणा कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे तो ये माइनस होकर 0 आ जाएगा, ठीक है। और जो शेष बचेगा हम बाद में लिख लेंगे। तो देखो 3 से गुणा के यहाँ से घटा दिया, 1 1 माइनस का 1 0 1 0, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 0। इसी प्रकार से हम इसमें 3 से गुणा कराएंगे और माइनस घटा देंगे, ठीक है। तो 3 और माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 5। और इसी प्रकार से यहाँ 3 से गुणा कराएंगे, ठीक है। तो माइनस है ही ऑलरेडी, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अपने सिस्टम में इसमें देखो भैया R3 पर क्रिया कराना है और इसको क्या कराना है भैया, 3 से गुणा करके घटाना है, -1 0 1, ठीक है। माइनस का 1/5 1/5 0, 3 से गुणा के 0 में से घटा दिया, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3, यहाँ जब गुणा होगा तो 0 ही मिलेगा, तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। यहाँ पर 3 से गुणा कराएंगे, ठीक है, और इसमें से घटा देंगे तो बचेगा माइनस का 2, ठीक है। और ये A यहाँ तक कंप्लीट हो भैया। अब देखो थोड़ा और भैया देखो सॉल्व करना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अब यहाँ 5 से करेंगे भाग तो 1 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो R3 1/5 R3, ठीक है। इसको क्या करेंगे, R3 से भाग कर देंगे 1/5 को, तो 1 1 माइनस का 1 0 1 0 और ये 0 माइनस का 1 और ये 1, ठीक है। क्योंकि हमने R3 को क्या किया है, भाग कर दिया है 1/5 से। इसी प्रकार से इधर भी करेंगे, माइनस का 1 0 1 माइनस का 1/5 1/5 0, और यहाँ जब भाग करेंगे तो भैया 3/5, 0 से भाग करेंगे तो 0 ही मिलेगा, माइनस का 2/5 और ये लास्ट में A, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ 0 बनाना, यहाँ 0 बनाना, यहाँ 0 बनाना, और ये हमारा विकर्ण क्या हो जाएगा 1 1। तो इसको भी इस पर से अगर हम ऐड कर दें यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो भैया अगर हम R1 पर R1 प्लस R3 कर दें, ठीक है, तो देखो हमें क्या मिलेगा, 1 1 प्लस 0 1 ही मिलेगा। इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का 0 हो जाएगा, फिर इसी प्रकार से ये प्लस का ये माइनस का 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 1 0 0 माइनस का 1 1, ठीक है। अब हमें सिर्फ इसको हटाना है, ठीक है। इसमें आ जाओ भैया, R1 पर हमें क्या करना है, R3 को ऐड करना है, ठीक है। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 3/5, ठीक है। तो कैसे हो, इसका क्या होगा, 5 का 5 माइनस का 5 प्लस का 3/5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भैया, माइनस का 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर भैया लिखेंगे माइनस का 2/5। अब देखो यहाँ पर 0 प्लस 0 R1 पर कर रहे हैं, तो R3 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ 0 और इसको ऐड करो, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये 1 माइनस 2/5, ठीक है। तो 1 माइनस 2/5, तो 5 का 5 माइनस का 2/5 और ये हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो ये हमारा मिलकर आया 3/5। अब देखो 1/5 को ऐसे लिख लो सब, ठीक है, क्योंकि हमने क्रिया कराई R1 पर, 3/5 0 माइनस का 2/5 और ये A,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब क्या करेंगे हम R3 पर R3 प्लस R2 कर देंगे, ठीक है। तो ये 1 0 0, ठीक है, और ये 0 1 0। R3 पर हमें लिखना है R3 प्लस R2, तो इसको जोड़ेंगे तो 0 ही मिलेगा, इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब इधर आओ, R3 को R2 पे जोड़ना है, ठीक है। तो इसे जब जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर, या तो यहाँ पर देख लो भैया, इधर देख लो, इसको जोड़ना है कैसे, तो माइनस का 1/5 प्लस 3/5। तो देखो ये हर समान है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 3 और ये 5 तो बराबर 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, रुको R3 को प्लस करना है R2 से, तो प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो C माइनस का 2/5 0 3/5, ठीक है। R3 पर हमें करना है, तो ये मिलेगा हमें माइनस का 1/5 0। इसको घटाना है तो हमें क्या मिलेगा 2/5, और यहाँ पर भी जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/5 तो 1/5, और इसको भी ऐड करना है तो माइनस का 2/5, ठीक है। और ये बाद में A। अब देखो जो हमें ये मैट्रिक्स मिली, ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी भैया, A इनवर्स, ठीक है। ये सब कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, अभी बता दिया है आपको पहले ही। तो A इनवर्स माइनस का 2/5 0 3/5 माइनस का 1/5, और ये 1/5 0 2/5 1/5 माइनस का 2/5, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा भैया आंसर। तो इसी प्रकार से हमें 3x3 की मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। अब आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भैया 16 नंबर, ठीक है। तो फिर 16 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। सेम टू सेम वही प्रोसेस में भी करनी है, ठीक है। ध्यान क्या रखना है आपको कि आप जल्दबाजी में ना करें क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा A है, 3x3 की मैट्रिक्स। तो वे पहले तो हम इसे A और I के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो 1 3 माइनस का 2 माइनस का 3 0 माइनस का 5 2 5 0, और इधर I लिख लो भैया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और ये A। अब देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ देखो यहाँ तो 1 है ही, हमें हमारा एक ऑपरेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। हमें एक ऑपरेशन से छुट्टी मिल गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 1 प्रेजेंट है। अब हमको ये 0 करना है और ये 0 करना है, तो हम क्या करेंगे R2 पर R2 प्लस 3R1, 3 से जब गुणा करा कर ये जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा भैया। और जब दूसरा ऑपरेशन करेंगे तो ये देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो बहुत ही बढ़िया है। तो R3 पर करेंगे R3 माइनस 2R1, ठीक है। तो देखो 3 से गुणा किया, इसमें जोड़ दिया 1 3 माइनस का 2 ऐसे लिख लो, 3 से गुणा किया 0 कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये 3 है और ये प्लस का 3 तो 0 ही मिलेगा। अब यहाँ पर हमने 3 से क्या किया गुणा और यहाँ पर जोड़ा, तो 3 त्रिका 9, तो ये 9 हो जाएगा, 0 प्लस 9 तो ये 9। यहाँ 3 से गुणा किया तो 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। तो 6 5 11 माइनस का। इसी प्रकार से थर्ड में आ जाओ, 2 से गुणा किया और घटा दिया 0, 2 से गुणा किया और इसमें से घटा दिया तो माइनस का 1, ठीक है। 2 से गुणा किया तो 4 हो गया और इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस, पहले से माइनस घटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये प्लस का 4। अब यही सेम प्रोसेस हमें इसमें भी करनी है, ठीक है। तो देखो भैया यहाँ पर 3 से गुणा किया था, इसमें जोड़ा था, तो पहली रो ऐसे लिख लो, 3 से गुणा किया जोड़ दिया तो यहाँ पर 3 ही मिलेगा और सारे शेष ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो लास्ट वाले में 2 से गुणा किया घटा दिया, तो 2 से गुणा करके जब 0 माइनस 2 लिखेंगे तो माइनस का 2 ही मिलेगा और यहाँ 0 ही मिलेगा।
और यहाँ पर देखो भैया कितना मिलेगा 1 माइनस 0, तो ये 1, ठीक है। अब आते हैं हम इसके बाद, इतना काम हो गया। अब देखो यहाँ पर 0 0 मिल गए, ठीक है। अब हमें इस साइड में भी 0 0 करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, R1 देखो यहाँ पर है R1 और यहाँ पर है 1, ठीक है। तो अगर हम 3 से गुणा कराकर इसमें जोड़ दें तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। और 3 चौक 12 जोड़ेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, 10 मिलेगा, ठीक है। तो ये हम क्रिया करा लेते हैं। तो R1 पर R1 प्लस 3R3, ठीक है। R1 पर हमें क्रिया कराना है, तो अब R1 चेंज होगा। अब इस पर लिखना है, ये चीज़ करके इस पर लिखना है। तो 1 क्योंकि 0 है, 3 से गुणा किया और जोड़ दिया तो ये 0 हो जाएगा। 3 से गुणा किया 3 चौक 12 और जोड़ेंगे, ठीक है। तो माइनस का 2 है प्लस का 12, तो ये भैया कितना बनेगा, प्लस का 10। ये तो वैसे हम ऐसे लिखा रहने दो, 0 माइनस 1 और ये 4। यहाँ जाओ, R1 पर इस पर क्या करना है, 3 से गुणा करके जोड़ देना है, ठीक है। तो 3 से गुणा किया तो कितना हो गया भैया, 3 दूनी 6, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 6, तो ये माइनस का 5, ठीक है। और इसमें गुणा होगा तो 0 ही मिलेगा। 3 एकन्नम 3, ठीक है। फिर जोड़ देंगे तो ऊपर मिलेगा हमें 3 और सारा सेम भी ऐसे उतार लो, ठीक है। और ये A। अब अगर देखो यहाँ पर 9 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो हम इसको कर देंगे भाई इंटरचेंज, ठीक है। तो R2 इंटरचेंज इंटर 3, ठीक है। और ये माइनस से हम इसको मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, ये हो जाएगा प्लस हमारा, ठीक है। तो ये माइनस से हम कर देंगे इसको गुणा, चेंज करा। तो इधर लिख लो भैया 1 0 10, ठीक है। और इसमें क्या करा है, माइनस से गुणा किया है तो माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो 0 प्लस माइनस का 4, ठीक है। और इसको इंटरचेंज भी किया है साथ में, तो 0 और ये 9 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 2 वाली 3 पर चली आएगी, माइनस का 1, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो -503, इसमें क्या है माइनस से गुणा और इसको इंटरचेंज किया है, तो ये प्लस का हो जाएगा 0, ये माइनस हो जाएगा और ये 3 1 0, ठीक है। अब देखो, अब इतना जब कर लिया हमने, ठीक है, तो हमें कुछ फ़ायदा हुआ, हाँ तो बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि एक यहाँ पर होना चाहिए, एक यहाँ पर होना चाहिए और एक यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें मिल गई। अब देखो, अब अगर हम भैया इसमें क्या करा दें, 9 से गुणा और इसमें जोड़ दें तो ये भी 0 हो जाएगा। तो R3 पर R3 माइनस 9R2, ठीक है। तो 1 0 10, ठीक है, 0 1 माइनस का 4। अब इस पर हमें क्या करना, लिखना है। तो 9 से गुणा तो इसमें 0 मिलेगा, यहाँ 9 करेंगे और घटा देंगे तो 0 मिल जाएगा, तो 0 0। यहाँ से भैया करेंगे गुणा तो क्या होगा, 9 चौक 36, ठीक है, माइनस का 36 और घटाएंगे R3 में से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 11 और ये माइनस, ठीक है, माइनस का 11 पहले से हमारा, ठीक है, R3 और माइनस का 36, ठीक है, हो जाएगा। ये 9 से गुणा करेंगे और फिर घटा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 11 और ये प्लस का 36, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा कितना मिलेगा भैया, 25 मिलेगा, ठीक है, प्लस का 25। इसी प्रकार से इसमें आ जाओ, तो माइनस का 503, फिर तो 0 माइनस का 1, ठीक है। इसमें गुणा किया 9 9 दूनी 18, तो 9 में से माइनस का 3 में से, ठीक है, 3 में से 18 जाएगा तो फिर कितना बचेगा 15, वो भी कौन सा, माइनस का। यहाँ गुणा होगा तो भैया 0 ही रहेगा, तो ये 1 ही रहेगा। यहाँ पर भैया गुणा करेंगे 9 से और घटा देंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा।
ये ए, ठीक है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब इसके बाद आते हैं भैया, देखो अब देखो ये हमारी 0 0 रो है, ठीक है। तो इसमें अगर हम 5 से भाग कर दें तो यहाँ पर 5 मिलेगा और फिर इसमें से हम घटा देंगे, ठीक है। 2 से गुणा करके तो ये 0 हो जाएगा। तो देखो अब इस साइड में ठीक है, या नेक्स्ट पेज पे देख लो भैया। अब हमें क्या करना है, इसमें 5 से भाग कर देना है। तो R3 में 1/5 से करना है भाग, ठीक है। तो 1 0 और ये 10, 0 1 माइनस का 4, 0 0 और ये 25 होगा तो भैया 5। फिर इधर आ जाओ, वही काम इसमें भी कराना है। -5 0 3 2 0 माइनस का 1, इसमें से भी कराएंगे तो कितना मिलेगा यहाँ 15, तीनों 5 3 15 तो माइनस का 3, 1/5 9/5 और ये ए, ठीक है। अब देखो भैया, अब यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा करा कर यहाँ पर क्या करते हैं, घटा दें तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। देखते रहे ना भैया, हमें सिर्फ ये जो मुख्य विकर्ण वाली लाइन है इसमें 1 1 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो R1 पर R1 माइनस 2R3, ठीक है। तो 1 यहाँ 1 ही मिलेगा क्योंकि R1 माइनस 0, ठीक है। तो हमारा 1 ही मिलेगा, यहाँ 0 है तो 0 ही मिलेगा। और यहाँ पर देखो 2 से गुणा किया तो 10 हो गया और इसमें से घटाते तो 10 माइनस का 10 तो 0, ठीक है। फिर 0 1 माइनस का 4, 0 0 5। अब यही हम क्रिया इसमें भी कराएंगे। तो R1 पर लिखना है और 2 से गुणा करना है, ठीक है। तो माइनस का 5 है ही पहले से, फिर यहाँ 2 से गुणा कराएंगे तो 6, ठीक है। 6 माइनस और माइनस का 6 तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा भैया 1। 2 से गुणा किया 2/5 हो गया और माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस का 2/5। फिर इसमें आ जाओ, अब यहाँ पर क्या हमें मिलेगा 3, देखो R1 वाला और माइनस लगा दो। फिर 2 से गुणा किया तो 9 दूनी 18/5, ठीक है। तो 5 3 15, 15 माइनस 18/5, ठीक है। तो क्या बचेगा माइनस का 3/5, ठीक है। तो हम लिखेंगे भैया माइनस का 3/5 और सबको सेम ऐसे लिखना है। तो 2 0 माइनस का 1, माइनस का 3 1/5 9/5 और ये ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको क्या बना ले 1, ठीक है। तो इसको हम फिर से 5 से कर देंगे भाग। तो R3 को 1/5 से करेंगे भाग, ठीक है। तो 1 0 0 0 1 माइनस का 4, फिर 0 0 और इसको भाग करेंगे तो यहाँ 1। अब इधर आ जाओ, तो भैया 1 माइनस का 2/5 माइनस का 3/5, तो 0 माइनस का 1, इसमें भाग करेंगे तो माइनस का 3/5 1/5। जब भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25, ठीक है, क्योंकि 5 पहले से ही, और 9/25, ठीक है। और ये ए। अब इसके बाद देखो, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, 0 लाना है, ठीक है। तो सिंपल सा इसमें 4 से गुणा करके और यहाँ पर हम ऐड कर दें, ठीक है। तो भैया R2 पर करना है R2 प्लस 4R3, ठीक है। तो 1 0 0 0 1 और इसमें भी हम जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि -4 पहले से और R3 पर 4 से गुणा करके जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 और 0 0 1, ठीक है। तो ये देखो हमारे क्या हो गया, मुख्य विकर्ण 1 1। अब इसी प्रकार से इधर भी आ जाओ, तो जोड़ दो भैया। R2 पर हमें लिखना है तो ये वाला सेम ऐसे लिख लो। इस पर क्या हमें जोड़ना है 4 से गुणा करके। तो देखो 4 से गुणा किया, 2 वाला पहले लिख लो, 4 से गुणा किया तो हो जाएगा
और प्लस जोड़ना है तो माइनस प्लस माइनस होता है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस। 4 3 12/5, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो तो 5 दूनी 10 माइनस का 12/5 तो माइनस का 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा भैया माइनस का 2/5, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, 4 से गुणा तो 4/25, ठीक है। और इसमें करना है जोड़ना है तो ये 4/25 ही मिलेगा। और यहाँ पर आ जाओ 4 से गुणा करना है, ठीक है, -1, ठीक है। और 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। और ये प्लस करना है 36/25, ठीक है। तो 25 25 माइनस का प्लस का 36, ठीक है। और ये बटा 25। अब देखो इसको घटा दो भैया तो 25 5 30, ठीक है। 30 और 5 35 तो 10, ठीक है। तो 11/25 प्लस का, तो यहाँ पर भी 11/25। और हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ R2 ही चेंज करनी थी और सारा सेम ऐसे लिख लो, ठीक है। और ये ए, ठीक है। तो हमें जो ये मिला ये हमारा क्या होगा, ए इनवर्स होगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस का 2/5 माइनस का 3/5 माइनस का 2/5 4/25 11/25 माइनस का 3/5 1/25 और 9/25, ठीक है। तो ये हमारा भैया क्या हो गया आंसर, ए इनवर्स। इसके बाद आते हैं भैया 16 नंबर हो गया, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या है, 3 0 हमें पहले से दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ हमें 1 1 करना है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है हमारी ए 3 क्रॉस 3 की, ठीक है। तो हम उसी फार्मूले से आएंगे, ए बराबर IA। मैट्रिक्स लिख लो तो 2 0 माइनस का 1 5 1 0 0 1 3, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये ए। अब हम क्या करें, देखो 1 1 हमें दिख रहा है तो इसका मतलब घटा दे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो R3 पर R3 माइनस R2 तो 2 0 माइनस का 1 5 1 0, इसमें से घटाएंगे, देखो 0 में से -5 जाएगा तो माइनस का 5 और ये यहाँ 0, 3 में से -0 जाएगा तो 3 ही मिलेगा। और यहाँ पर देखो भैया 1 0 0 0 1 0 0 0 में से माइनस का 1 जाएगा तो माइनस का 1, ठीक है। और ये यहाँ पर 1। अब देखो हमें क्या करना है, अब अगर इसको इसमें जोड़ दे तो फिर से यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें से क्या करा दें, 2 से गुणा करा दें और यहाँ भैया क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक है। तो R3 पर R3 प्लस 2R1 तो हमें क्या मिलेगा, 2 0 माइनस का 1 5 1 0। अब R3 पर हमें क्रिया करानी तो 2 दूना 4, जोड़ देंगे तो माइनस का 1, इसमें गुणा होगा तो 0, तो ये भी 0 तो 0, ठीक है। इसमें से हम 2 गुणा कराएंगे, इसमें जोड़ देंगे तो ये 1, ठीक है। इसी प्रकार से इधर आ जाओ तो 2 से गुणा करा के इस पर जोड़ देंगे तो 2, यहाँ कुछ नहीं होगा तो माइनस का 1, यहाँ पर भी 1, ठीक है। और सारा सेम ऐसे लिख लो और ये ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम ये इसको क्या करें पर जोड़ दें, ठीक है, R1 पर तो ये 1 मिल जाएगा हमें। तो R1 पर R1 प्लस R3 जोड़ दो भैया तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, इसको जोड़ देंगे 0 हो जाएगा। 5 1 0 माइनस 1 0 1। इसी प्रकार से अब इसमें जोड़ेंगे 2 1 3, इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 1 ही रहेगा, इसको जोड़ेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। 0 1 0 2 माइनस का 1 1, ठीक है। ये ए। अब देखो क्या करेंगे, अब हमको इतनी चीज़ गायब करनी है। तो अगर R1 को हम R2 पर क्रिया करें 5 से गुणा करके इसमें जोड़ दें घटा दें, ठीक है, तो 0 हो जाएगा। और इसको जोड़ दें तो 0 हो जाएगा। तो देखो भैया
R2 पर पहले करेंगे R2 माइनस 5R1 और दूसरी करा देंगे R3 पर R3 प्लस R1। ठीक है, तो ये करा दो। अब इसको 5 से गुणा किया, इसमें से घटा दिया 1 0 0। तो R2 पर हमें क्रिया करनी है, तो 5 से गुणा किया, घटाया 0, इसमें से कटेगा नहीं कुछ, 1 ही रहेगा, 0 है तो 0 सब रहेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो R3 में इसको क्या करना, जोड़ना है, तो इसको जोड़ेंगे तो 0, इसको जोड़ेंगे तो 0 ही मिलेगा, इसको 1। ठीक है, तो हमारा देखो सब बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस इधर आओ, वही काम कर लो। 5 से गुणा कराकर हमें क्या करना है, यहाँ माइनस करना है। ठीक है, तो 5 3 15, 3 माइनस 1 1, 5 3 15 माइनस करना है तो माइनस का 15, और यहाँ पर 5 से गुणा कराएंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस का 15, तो हो जाएगा 16। ठीक है, देखो यहाँ पर 5 से गुणा किया, ये हमने लिखा आगे R2 1 माइनस, और ये माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये भैया हो जाएगा 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ 6। इसी प्रकार से 5 से गुणा कराएंगे, घटा देंगे, तो माइनस का 5। अब यहाँ जाओ R3 पर R3 प्लस R1, तो ये 3 और ये प्लस 2 5, फिर ये भैया प्लस का होगा, तो देखो माइनस का 1 प्लस माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो माइनस का 2। अब ये 1 और ये 1 2। ठीक है, क्योंकि ये माइनस 1 और ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है, जोड़ते हैं और चिन्ह माइनस का लगता है, क्योंकि हम निगेटिव में ही जा रहे हैं। -1 तक गए, फिर -1 तक गए, तो 2 बार -1 तक गए, तो क्या हो जाएगा, -2। तो ये हमारा क्या हो गया भैया, A इनवर्स। ठीक है, तो इसी को हम लिखेंगे A इनवर्स। 3 -1 1 -15 6 -5 5 माइनस का 2 और ये 2। ठीक है, आंसर। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक कमेंट और भी दोस्तों को ज़रूर बताएं। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट वाले ऑब्जेक्टिव टाइप पर। तो यहाँ पर देखो भैया, हमें क्या क्या है, अवयव A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। हाँ, ये वाली चीज़ देखो, व्युत्क्रम अवयव। ठीक है, तो ये चीज़ भैया आपको यहीं से मिल जाएगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, AB बराबर BA = I। ठीक है, तो ये जब कंडीशन होगी तो हमारा व्युत्क्रम अवयव होगा, वही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रम अवयव होंगे केवल यदि, तो हमारा ऑप्शन D सही होगा। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अब इसके बाद हम आएंगे विविध प्रश्नावली पर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है।